मित्र, आज हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे जो कहानी हम लोगों को दिल छू जाती है। एक समय का बात है, एक बंजारा था जिसके पास एक कुत्ता था। कुत्ता बहुत ही समझदार था। बंजारा कुत्ता को अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यार करता था। एक समय ऐसा आया जब एक भयंकर बीमारी के चलते बंजारा का सारा परिवार उस बीमारी के भेंट चढ़ गया और बंजारा की करोड़ों की संपत्ति भी बिक गई। दुखी बंजारा अपने कुत्तों को लेकर अपने एक मित्र साहूकार के पास गया और साहूकार को 10,000 रुपया के बदले में अपने कुत्ते को गिरवी रखने के लिए बोला। पहले तो साहूकार ने बंजारा को मना कर दिया, पर कुछ सोचकर उसने बंजारा को 10,000 रुपया दे दिए। कुछ ही समय बीता था। एक दिन रात में सेठ के यहाँ डाकू घुस गया। बंजारा के कुत्ते सब हरकत को देख रहा था और सोच रहा था, अगर अभी हम भूखेंगे तो परिवार के सब लोग उठ जाएंगे और ये डाकू उनका भी कत्ल कर देंगे। कुत्ता चुपचाप डाकुओं का हरकत देखता रहा। जब डाकू सेठ के घर से चोरी किए हुए सारा धन को लेकर चल पड़े तो कुत्ता उसके पीछे पीछे जाने लगा, देखने के लिए कि ये लोग इस धन को लेकर कहाँ जा रहा है। सेठ के पास इतना धन था जो डाकू को एक साथ सब धन को ले जाने के लिए बहुत ही परेशानी हो रहा था और दिन भी निकलने वाला था। डाकुओं ने सोचा कि अब ये धन को लेकर हम लोग कहाँ जाएं। तो पास ही में एक तालाब था। डाकुओं ने उस सब धन को उस तालाब का अंदर छिपा दिया। सोचा बाद में आकर निकाल के ले जाएंगे। कुत्ता डाकुओं की सब हरकत देखकर चुपचाप घर वापस आ गया। सुबह हुई तो सेठ के घर में कोहराम मच गया। पता चला कि चोर सारा धन निकाल कर ले गया। सेठ का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोग उसे दिलासा दे रहे थे। सेठ ने रोते रोते कहा, मैंने सुना था बंजारा का कुत्ता जो है बहुत समझदार है, पर ये तो नमक हराम निकल गया। तब उस मौके पर एक आदमी ने बोला कि सेठ जी, आप कुत्ते का गुस्सा मत कीजिए, ये कुत्ता आपको कुछ बोलना चाह रहा है। तभी उस कुत्ता ने सेठ जी का धोती पकड़कर खींचने लगा। कुत्ता की हरकत देखकर सब कोई आश्चर्यचकित रह गया। सेठ जी को आसपास के लोग समझाने लगे, देखिए ना, ये कुत्ता आपको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। तब सेठ जी उन लोगों का बात सुनकर कुत्ता को पीछे पीछे जाने लगा। सबको लेकर कुत्ता उसी तालाब के पास पहुंचा जहां रात को डाकुओं ने सारा धन छुपा कर रखा था और तालाब में घुसकर वो एक धन की थैली अपने मुंह से बाहर निकाल के ले आया। कुत्ता मुंह से जैसे ही थैली को बाहर निकाल के ले आया, सेठ जी का नौकर उस थैली को देखकर सेठ जी से कहे कि साहब, इसमें तो पूरा मोहर भरा हुआ है। उसके बाद सेठ जी का नौकर तालाब के अंदर कूद गए और सारा धन वहाँ से बरामद कर लिया। सब देखकर सेठ जी का आंखों में आंसू आ गया। कुत्ता से कहने लगे, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सेठ जी वहीं पर एक कागज़ कलम मंगवाया और बंजारे के नाम से एक चिट्ठी लिखा, भाई, तेरे कुत्ते ने मेरे 10,000 पूरा कर दिया। मैं तेरे कुत्ते को तेरे पास भेज रहा हूँ। अगर और भी तुम्हें रुपया चाहिए, 10, 20, 50,000 का ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आके ले जाना। इतने समझदार कुत्ते को मेरे पास छोड़ने के लिए तुझे मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सेठ जी चिट्ठी को कुत्ते के गले में टांग कर उसे नम आँख से विदाई दे दिया। कुत्ता घूमता घूमता जब बंजारे का पास पहुँचा तो कुत्ते को आता देखकर बंजारा को बहुत गुस्सा हुआ। उसका खून खौल जाता और कहने लगते हैं, तुझे सेठ जी के पास गिरवी रख कर आया था और तू वहाँ से भाग आया, तूने मेरी बेइज्जत करवा दिया। गुस्से में बंजारा तुरंत पिस्तौल निकाला और कुत्ते को गोली मार देता है। फिर बंजारा की नज़र कुत्ते के गले के टांगी हुई चिट्ठी पर पड़ते हैं। तब चिट्ठी पढ़कर बंजारा ने दहर कर रोने लगा, पर अब भला क्या होगा रोके। इसीलिए हम लोगों को कोई भी बुरा काम करने से पहले बहुत अच्छा से जांच कर परख कर उस काम को करना चाहिए। बिना सोचे समझे हम लोगों को कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है मित्र, ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।